एक दिन मैं कहीं काम से गया हुआ था, घर से तकरीबन 35 किलोमीटर दूरी पर, जहाँ के रास्ते और झाड़ियों को देखकर डर लगता था। लौटते वक्त मुझे शाम हो गई। मैं गांव के 20 किलोमीटर की दूरी पर था। एक सुनसान से रास्ते पर मुझे एक लड़की मिली। उसने कहा, मुझे चौराहे तक छोड़ दोगे? मैं मना न कर सका और मैंने उसे अपनी साइकिल पर बिठा लिया। मैं कुछ दूर चला, साइकिल की चेन टूट गई। आसपास कोई दुकान भी नहीं थी और वो लड़की हंसने लगी। उसकी हंसती आवाज़ मुझे एक सुकून सा दे रही थी। मैं भी हंस रहा था, फिर एकदम से चुप हो गया। मेरी आंखों में गुस्से की झलक साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैंने गुस्से में कहा, एक तो तुम्हें मैंने अपनी साइकिल पर लिफ्ट दी और अब तुम मेरा ही मजाक बना रही हो। फिर एकदम से उसने कहा, और चलने को कहा। मेरी जगह कोई और होता तो उसका फ़ायदा उठा लेता। जैसे ही मैं चला, वो प्यारा सा पप्पी मेरे पास आकर पैरों को चाटने लगा। मैंने उसे उठाया और साइकिल पर बैठा लिया। ये सब वो लड़की देख रही थी। धीमे धीमे गांव के चौराहे पर
पहुंच गए। मैंने उस लड़की को अकेला न जाने दिया। रात हो चुकी थी। उसने अपने बैग से फ़ोन निकाला और एक कॉल की। कुछ देर बाद एक टैक्सी आती दिखाई दी। वो उसमें बैठ गई। उसने गाड़ी का शीशा खोला और उसमें से झांका। उसने दुपट्टा हटाया, मगर दूर होने की वजह से मैं उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाया और मैं उस पप्पी को लेकर घर आ गया। अगले दिन जब मैं एक चाय की टपरी पर बैठा था तो वही लड़की जो मुझे रास्ते में मिली थी दूर सड़क से मेरी तरफ देख रही थी। चेहरा ढका हुआ था तो समझ गया कि ये वही है। आंखों ही आंखों में वो मुझे कुछ इशारे करती चली गई। मुझे बहुत गुस्सा आया और बाद में हंसने लगा। यूं इस तरह एक दो बार की मुलाकात एक तरफा प्यार में बदल गई, मगर मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था कि वो मुझे चाहने लगी। अगर मौका मिलता तो मैं पूछ लेता कि आखिर मुझ में ऐसी क्या बात है जो उसे अच्छी लगी। वो मुझ पर फिदा हो गई, मगर न जाने कब वो मेरी आंखों से दूर चली गई। पता ही नहीं चला और जब मुलाकात हुई तो वो कॉलेज में सोनल के नाम से स्टूडेंट थी। चेहरा तो कभी मैंने देखा ही नहीं था। मुझे तो तब पता चला जब सोनल ने खुद अपने मुंह से जिक्र किया। वक्त आ गया था परसों पुरानी अधूरी मुलाकात को पूरा करने का। शो खत्म हुआ और सोनल चुपचाप सी बैठी हुई थी। मैंने पास जाकर पूछा और कहा, तुम्हारी चुप्पी कुछ कहना चाहती है? अगर कहो तो पता चले। यूं अकेले क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है? मैं उसके मन की बात जान चुका था। बस देखना चाहता था कि सब्र की इंतहा कहाँ तक है। उसने गुस्से में मुंह बनाते हुए कहा, पूछ तो ऐसे रही हो जैसे कुछ जानते ही नहीं। मैंने कहा, ठीक है तो मैं चलता हूँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। कठोर दिल करके मैंने कह तो दिया, और कहता भी क्यों ना। सोनल एक रईस खानदान से ठहरी और मैं दाल रोटी वाला आदमी। उसके 1 महीने की पॉकेट मनी मेरी 1 महीने की सैलरी से भी ज़्यादा थी। और तो और मैं अभी अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ था। ये प्यार दोस्ती ये सब बड़े लोगों के लिए बने हैं। ये सब सोचते हुए मैं सोनल को अकेला छोड़कर घर आ गया। रात को सोने की कोशिश कर रहा था, मगर नींद नहीं आ रही थी। मेरा ध्यान बार बार सोनल की तरफ जा रहा था। जैसे एक बार काम करते वक्त मेरे हाथ में चोट लगी थी और मुझे याद है सोनल ने मेरे लिए अपना कीमती दुपट्टा फाड़कर मेरे हाथ में पट्टी बांधी थी। वो चोट तो ठीक हो गई, लेकिन उसके निशान मुझे हर रोज़ उस पल की याद दिलाते हैं। जैसे तैसे रात कटी और मैं चाय की टपरी पर पहुंचा। कुछ देर बाद एक
बच्चे ने एक चिट्ठी मेरे हाथ में थमा दी और चला गया। मैंने उसे रोका लेकिन वो दौड़ता हुआ चला गया। कौन था ये बच्चा और ये चिट्ठी किसकी है? मैंने उसे पलट कर देखा। उस पर लिखा हुआ था, तुम्हारी सोनल। इतना पढ़ते ही मेरी बेचैनी बढ़ने लगी और मैंने उस चिट्ठी को खोला। उसके एक एक अक्षर को बारीकी से पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, कॉलेज ख़त्म हुए आज 4 दिन हो चुके हैं। तुम्हारे लिए ये 4 दिन होंगे मगर मेरे लिए 4 साल के बराबर हैं। तुम्हारे साथ बिताए 2-4 पल मुझसे भुलाए नहीं जाते। तुम मेरी ज़िंदगी के वो शख्स हो जिसने मुझे जीने का मतलब सिखाया है। तुमसे मुलाकात कब प्यार में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हारे बिना रह नहीं सकती और एक तुम हो जिसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी आँखों ने कई बार तुम्हें बताने की कोशिश की पर तुम नज़रअंदाज करते रहे। मैं कल सुबह कनाडा जा रही हूँ, तुमसे दूर, तुम्हारी यादों के पास। तुम्हारी एक निशानी अपने साथ लिए जा रही हूँ, तुम्हारी नोटबुक जिस पर तुमने मेरा नाम अपने नाम के साथ लिख रखा है। इसी के सहारे जीने की कोशिश करूँगी। आई लव यू रक्षित, तुम्हारी सोनल। इतना पढ़ते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं सोचने लगा, मैं इतना स्वार्थी कैसे हो गया। और एकदम से मैं घर की तरफ जाने लगा। क्या रक्षित सोनल को रोक पाएगा? क्या सोनल और रक्षित दोबारा मिल पाएंगे? जानने के लिए बने रहें मेरे साथ पार्ट 4 में।